हेलो साथियों, मैं आप सबका साथी कुलदीप नलवा। सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर सभी का स्वागत है और सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो आज सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि कुलदीप नलवा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक करें, और ताकि आगे की जो भी मेरी वीडियो होंगी वो आप तक पहुंच सके। तो सभी साथियों से निवेदन है, उन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो साथियों, हमारे हरियाणा के अंदर आउटसोर्सिंग के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी और कच्चे कर्मचारियों को रखा जाता था। इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार होता था और जो सरकारी अधिकारी होते थे वो अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को या पैसे लेकर के, ऐसी बातें सुनने में हरियाणा में बहुत सारी मिल रही थी कि 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए कच्चे कर्मचारियों को लगाने के लिए रिश्वत के तौर पर लिए जाते थे। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमारी हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा ये निर्णय लिया गया, क्योंकि हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो ईमानदारी से और यानी कि पारदर्शिता से, यानी कि इन्होंने जो भी पक्की भर्तियां की हैं वो हम सब ने, इसके लिए तो हम कुछ यानी कि जितना बखान करें उतना ही कम है। तो साथियों, अब इसी प्रकार से कच्ची भर्तियों में भी कच्चे कर्मचारियों को लगाने के लिए जो भ्रष्टाचार किया जाता था, इसको भी रोकने के लिए अब सरकार ने एक निर्णय लिया है, एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बड़ा बड़ा धन्यवाद। और सरकार ने एक योजना बनाई कि यानी कि एक उद्देश्य था सरकार का कि एक ठेकेदारी प्रथा को भी खत्म करना, क्योंकि कच्चे कर्मचारियों के अंदर ये ठेकेदारी प्रथा ये बहुत ही गलत थी, जिसमें उन कर्मचारियों का शोषण किया जाता था और जो सरकार ईपीएफ देती थी वो ईपीएफ भी उन्हें नहीं मिलता था, उनका बहुत बड़ा शोषण किया जाता था। इसी शोषण को रोकने के लिए इस ठेकेदारी प्रथा का अंत कर दिया सरकार ने और एक पॉलिसी बनाई, कौशल रोजगार निगम। अब हरियाणा सरकार के अंदर जो भी कच्चे कर्मचारी या आउटसोर्सिंग के तहत यदि कोई भी कर्मचारी लगाए जाएंगे तो वो सिर्फ इसी पॉलिसी के तहत, कौशल रोजगार निगम के तहत, यानी कि इसी के तहत लगाए जाएंगे। और अब इसको लगाने के लिए अब सरकार ने क्या क्या इसके लिए प्रावधान रखे और क्या क्या यानी कि किस प्रकार से लगाए जाएंगे, ये भी एक विषय है सोचने वाला, यानी कि किस प्रकार से वो कर्मचारी को लगाएंगे। इसके लिए सरकार ने अब एक यानी कि वेबसाइट को लॉन्च कर दिया 1 नवंबर से वो यानी कि वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। अब ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सभी साथी, और उसके लिए क्या क्या मापदंड रखे गए हैं और क्या क्या उन्होंने पॉलिसी तैयार किया है और किस प्रकार से प्लान तैयार किया है वो भी मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा साथियों। अब उसके लिए क्या है, सरकार का एक उद्देश्य है कि जो सबसे पीछे वाली लाइन में होता है, जो सबसे पीछे है, तो उसे आगे ले आना सरकार का एक मकसद है और उसी के तहत ही सरकार ने इस योजना को तैयार किया है। वो किस प्रकार से, सबसे पहले सरकार ने रखा है फैमिली इनकम, जिसकी पारिवारिक आय आमदन कम है उसको इस योजना के तहत यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। वो कैसे होगा, जिसकी आमदन, जिस परिवार की आमदन 1 लाख से लेकर 1,80,000 रुपए तक है, तो उसको 100 में से 40 अंक दिए जाएंगे, और जिसकी 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए तक की आमदन है उसको 30 अंक दिए जाएंगे, और जिसकी 2.5 लाख से 4 लाख तक है उसको 20 अंक दिए जाएंगे, और जिसकी 4 लाख से भी ऊपर है उसको 10 अंक दिए जाएंगे। और दूसरा एक और, जिसके पास स्किल और ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र है उसको 20 अंक दिए जाएंगे, और कॉमन एलिजिबिलिटी का टेस्ट जिसने क्लियर किया हुआ है 10 अंक उसको दिए जाएंगे, और जिसके घर में कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे। और इसमें आयु को भी रखा गया है। आयु की प्राथमिकता कैसे होगी, उसके लिए भी इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। 30 से 36 वर्ष तक के को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और दूसरे नंबर पर 24 से 30 वर्ष को रखा गया है, और तीसरे नंबर पर 18 से 24 वर्ष को रखा गया है।
ये सरकार की पॉलिसी है। और इसमें एक और चीज़ जो मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना में शामिल है उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, ये सरकार की पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत यानी कि जिसकी जितनी योग्यता जो जिसका होगा उसी के अनुसार उस कर्मचारी को रखा जाएगा। और अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और अपनी सभी साथी अपना रजिस्ट्रेशन होना अब शुरू हो चुका है और सभी साथी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन सभी मापदंडों के साथ अपने अपने जो भी आपकी जो भी बनती है उसी हिसाब से अपने आप रजिस्ट्रेशन करें। और इसके लिए हमारी हरियाणा सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि अब यानी कि जो गरीब परिवार है जो पीछे वाली लाइन में बैठा है अब उसको भी आगे आने का अवसर मिलेगा। तो सभी साथियों को जय श्री राम पुनः और फिर वंदे मातरम।